नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि देवसैनी एकादशी पर पूजा के समय सुने ये व्रत कथा तो सभी दुख दर्द होंगे दूर। तो देवसैनी एकादशी वो 17 जुलाई को है और इसी दिन है वो देव सो जाते हैं। तो देवों के देव जो देव है भगवान विष्णु, वो योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। और फिर कार्तिक शुक्ल जो एकादशी आती है देवउठनी, उसको योग निद्रा से बाहर आते हैं। तो इन 4 महीनों को चातुर्मास भी कहते हैं। तो देवसैनी एकादशी के दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए जिससे हमें पुण्य मिलता है और सारे जो दुख दर्द है वो दूर हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन है जो भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसी दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। हमें कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। देवसैनी एकादशी का पाठ करने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो एक देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक के बलि राजा के पास चले जाते हैं। देवसैनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवसैनी एकादशी का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को है 17 जुलाई को जो है देवसैनी एकादशी का व्रत है और रखा जाएगा। देवसैनी एकादशी व्रत की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन नियति के फेरे से कोई बच नहीं सकता। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत, पूजा आदि धार्मिक क्रियाएं ठप हो गई, क्योंकि काल पड़ गया। तो उन कार्यों को करने के लिए पैसा चाहिए और सामान भी चाहिए, तो वो कहाँ से लाएं। तो यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सब ठप हो गए, यानी बंद हो गए। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा मांधाता इस स्थिति से पहले से ही परेशान थे, क्योंकि उनको पता था भयंकर अकाल पड़ गया है और तो प्रजा की रक्षा कैसे करेंगे। वह पहले से ही परेशान थे और सोचते थे कि किस पाप के कारण ये आपदा आई है, कि हमने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो हमारे राज्य में अकाल पड़ गया। राजा मांधाता ने सेना सहित जंगल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी इसके बावजूद मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है और अकाल पड़ रहा है। राज्य में अकाल पड़ रहा है। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो इस युग में अनुचित है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल शांत नहीं होगा। राजा मांधाता ने कहा, हे देव, निर्दोष को मारना मेरा मन स्वीकार नहीं करता, कृपया कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी।
राजा ने राजधानी लौटकर यानी अपने राज्य लौटकर और इस एकादशी का व्रत किया और जिससे मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो फ्रेंड्स, जब राजा मानधाता ने भगवान के कहे अनुसार और ऋषि के कहे अनुसार इसका व्रत किया देवसैनी एकादशी का, तो अकाल भी हट गया और वर्षा भी हो गई और सारे सुख मिल गए और परेशानियां भी समाप्त हो गई। तो ये थी देवसैनी एकादशी की व्रत कथा। हमें भी इस व्रत को करना चाहिए और कथा ज़रूर सुननी चाहिए, तो पुण्य मिलता है और सभी दुख दर्द है वो दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।